हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसकी क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ऑडियो और विजुअल एलिमेंट्स या साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज या ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ऑडियो और विजुअल एलिमेंट्स के साथ। तो कभी कभी जो ये सब इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कभी कभी जो होता है वो एक्चुअली जो हमारी साइन लैंग्वेज होती है, ऑडियो और विजुअल जो विजुअल होते हैं वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और इतना ज़्यादा कुछ कह देते हैं कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई टेलीफोन बूथ है, वहाँ पे सिग्नल एक टेलीफोन का बना रहता है टेलीफोन से, तो उससे आप जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ भाई ये टेलीफोन बूथ है। तो नोबडी नीड्स टू से एनीथिंग टू यू कि भाई यहाँ पे टेलीफोन बूथ है या यहाँ पे जो है वो आप पब्लिक कॉल कर सकते हैं। उसी तरह से आपका एक डेंजर जोन होता है, यहाँ पे जो है वो दो इस तरह की डंडियाँ बनी रहती है कि उससे ये आपको ये ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे डेंजर है, नोबडी नीड्स टू से एनीथिंग। वहाँ पे साइन बना हुआ है तो आपको लग गया कि हाँ भाई यहाँ पे डेंजर है। उसी तरह से फिर आपका कई जगह जो होता है वो नो स्मोकिंग जोन भी होता है, वहाँ पे एक सिगरेट बनी रहती है और उसमें जो है क्रॉस का निशान बना रहता है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई ये जो है वो यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन है। तो इसी तरह से बहुत से आपके जो कलर्स होते हैं वो डिपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जैसे आपकी जो रेलवे क्रॉसिंग है या जो आपके स्ट्रीट जो लाइट्स होती हैं, इनफैक्ट जो स्ट्रीट जो आपकी जो क्रॉसिंग जो लाइंस होती हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर जो होता है वो रेड, येलो और ग्रीन की लाइट्स बनी रहती हैं। तो रेड का मतलब डेंजर से भी होता है, वहाँ पे आपको स्टॉप करना होता है। येलो से मतलब ये होता है कि आप अलर्ट हो जाते हैं और ग्रीन आप मूव कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सी जगह ग्रीन कलर जो है प्रॉस्पेरिटी का जो है वो सिंबल होता है, ब्लू कलर जो है वो आपके पीस और काम का सिंबल होता है। इसी तरह से रेड जो है वो थोड़ा सा एग्रेशन या थोड़ा सा डेंजर का सिग्नल होता है, और ग्रीन जो होता है वो आपका ये होता है कि हाँ भाई आप इजिली यू कैन गो। जैसे कि आप रेलवेज में भी देखते होंगे कि जब ट्रेन चलती है तो वहाँ पे सिग्नल जो होता है रेड का होता है, रेड का होता है तो मतलब ये है कि स्टॉप कर दिया, और जैसे ही ग्रीन का सिग्नल होता है तो वैसे ट्रेन जो है वो मूव करने लगती है। तो ये आपके कुछ मैंने बताया कि जो आपके विजुअल्स हैं वो आपको कैसे जो है इम्पैक्ट करते हैं। उसी तरह से फिर आपके कुछ ऑडियोज होते हैं, जैसे कि आपकी जो है वो बेल है, अलार्म सिस्टम है। हर चीज़ का आजकल अलार्म सिस्टम होता है, फायर ब्रिगेड का एक अलग अलार्म है, और इसी तरह से आपका ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे एक अलग अलार्म भी होता है, वहाँ पे एक अलग बस भी होता है, रेड कलर का लाइट जो होता है वो रेंजर का होता है। इसी तरह से कोई एम्बुलेंस क्रॉस करती है तो उसका सिग्नल होता है, उसकी बीप होती है, पुलिस की बीप होती है, और इसी तरह से उसकी लाइट्स भी होती हैं एम्बुलेंस की। फिर कोई अगर सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिशियन इस तरह से मूव करता है तो वो एक अलग हॉर्न देता है, उनकी भी अलग एक लाइट्स होती हैं। तो उससे आप जो है वो क्लियरली ये पता कर लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे जो है वो कोई सेलिब्रिटी मूव कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन मूव कर रहा है, कोई एम्बुलेंस मूव कर रही है, कोई पुलिस मूव कर रही है, तो यू कैन इजिली मेक आउट। फिर आपके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ साइन लैंग्वेज ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं साइन लैंग्वेज के। पहले तो ये है कि साइन लैंग्वेज जो है वो बेसिकली जैसे पिक्चर है, फोटोग्राफ है, वो आपको भूलती नहीं है ना, वो आपको सपोर्ट करती है कम्युनिकेशन में। तो इट एक्चुअली इट कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू योर दिस विजुअल साइंस, राइट। So it can be like it supports your verbal communication, which visual signs support verbal communication. Okay. नेक्स्ट क्या है आपका, और क्या करता है फिर द विजुअल साइन दे रिवील द मेंटल स्टेट एंड इंटेलिजेंस या कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो किसी भी जो स्पीकर है उसका वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई वो उसने कौन से कलर जो है वो डिपेक्ट किए हैं, कौन सा उसने जो है वो सिग्नल जो है वो यूज़ किया है। कि अगर जो है वो मान लीजिए कि रेड लाइट है तो इसका मतलब डेंजर का है, ग्रीन लाइट है तो परफेक्ट, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं।
ब्लू लाइट है तो मतलब ये है कि प्रॉस्पेरिटी का है, कामनेस का है, इनफैक्ट कामनेस का है, कूलनेस का है। प्रॉस्पेरिटी तो ग्रीन से जो है वो आप डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये आपके एजुकेटेड भी होते हैं। एजुकेटेड इन द सेंस कि कोई भी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो आपके जो वर्कर्स होते हैं जो इलिटरेट हैं वो ऑडियो और विजुअल फाइल से वो मेक आउट कर सकते हैं, है ना। इट हेल्प्स इन एजुकेटिंग। जो इलिटरेट्स होते हैं वो वर्कर्स होते हैं वो जो पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते वो उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रंग, कौन सा जो आपका सिंबल है, कौन सी जो ऑडियो जो घंटी है वो किस चीज को डिनोट कर रही है। ठीक है। उसके बाद जो होता है वो पोस्टर जो होता है वो अट्रैक्शन का भी सेंटर होता है। अगर आप पोस्टर कोई बना देंगे तो उससे लोग जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो होता है वो उनकी जो ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस है या उनका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत तेजी से होता है। मैसेज बहुत तेजी से स्प्रेड करता है क्योंकि घंटी है, फोटो है, वो बहुत दूर तक जाती है। तो दे कैन टेक द वर्कर्स जो होते हैं वो अपना वर्क काम को स्टार्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को पास ऑन भी कर सकते हैं। बहुत कहीं दूर भी है तो भी वो उसकी जो आपकी घंटी बजी, अगर लंच का हुआ, रिसेशन का हुआ, तो इमीडिएटली वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वो जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करता है। कैसे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है कि टाइम टेबल जो है वो अकॉर्डिंगली शेड्यूल होते हैं और ऑडियो और विजुअल सिग्नल से आप उसको बता सकते हैं कि भाई इस टाइम पे आपका लंच हो गया, इस टाइम पे आपका जो है वो ब्रेक टाइम हो गया। ठीक है। अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं। लिमिटेशंस आपके बेसिकली जो होते हैं वो एक सिंपल मैसेज को वो डिनोट करता है, सिंपल मैसेज को वो हेल्प करता है आपको बताने में। जो कॉम्प्लेक्स मैसेजेस हैं उनके लिए नहीं है। नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स मैसेजेस। चला, दूसरा क्या है कि इफेक्टिव पोस्टर्स को बनाना जो है वो इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट वेरी इजी टू मेक इफेक्टिव पोस्टर्स। कई बार जो है वो बहुत इसमें टेक्निकल आदमियों की जरूरत होती है। ठीक है। अब साइन लैंग्वेज जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन के साथ इम्पैक्ट ज्यादा डालती है, अकेले में उसका इम्पैक्ट कम होता है ना। और उसके बाद अगर कोई भी जो रीडर है उसको मिसअंडरस्टूड अगर करता है किसी भी साइन लैंग्वेज को तो वो मिसलीडिंग भी हो सकती है, वो आपको एक गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकती है। ठीक है। और आपको जो आपका रेपुटेशन है वर्बल लैंग्वेज में वो ज्यादा आसान होता है कि आप वर्बल लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई कर लें। जबकि आपने अगर एक पिक्चर बना दी, एक कोई ऑडियो सिग्नल आपने दे दिया तो फिर उसको मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है वो आपके सारे जो आपके पैरामीटर जो लैंग्वेजेस हैं, जो आपके सिस्टम्स हैं कम्युनिकेशन के, वो हमने सीखे हैं। अगली क्लास में हम लोग इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में जो है बात करेंगे। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग माय चैनल।